जिंदगी और मौत के बीच सीमा पर खड़े एक सैनिक को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक बात शायद ही आपने सुनी होगी कि घर आकर वही जवान अपनी पत्नी से जान बचाने की गुहार लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का असली मोर्चा अब घर की चार दीवारी में खुल गया है। चंडीगढ़ में तैनात जवान देवेंद्र सिंह राजावत सीमा पर दुश्मनों के दांत खट्टे करता है, लेकिन घर में पत्नी ने ऐसा रण कौशल दिखाया कि भाई साहब अब पुलिस ऑफिस में लाइन लगाकर खुद को सुरक्षा कवर दिलाने आए हैं। देवेंद्र सिंह राजावत सीमा का जाबाज, राम सुंदरी देवी जाबाज की मां और सामने बैठे पुलिस अफसर, जो पूरा किस्सा सुनकर शायद मन में यही सोच रहे होंगे कि देश की रक्षा आसान, घर की शांति कठिन। देवेंद्र की मां बोलती है, बहू वंदना हमें झाड़ू पोछा करवाती है। अब ये लाइन सुनकर पत्रकार भी एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि आमतौर पर सास के ताने बहुओं पर चलते हैं, ये इक्वेशन पूरा उल्टा चल रहा है। देवेंद्र की मां का कहना है कि उनकी बहू ने मारपीट की, राजा रघुवंशी जैसा हाल करने की धमकी भी दे डाली। सर, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह राजावत। मैं धर्मवीर पेट्रोल पंप गोले के मंदिर के यहाँ रहता हूँ और इस समय वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर चंडीगढ़ में पदस्थ हूँ। और मेरा मामला इस प्रकार है कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, शादी का झूठा झांसा देके मेरी शादी कराई गई, जबकि मेरे बीवी का संबंध उसके जीजा के साथ पहले से ही था, लेकिन उनको एक कुआरापन अपना खत्म करना था। कैसे भी करके मुझसे लड़ाई करके जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो सब लेके चली जाएं। मेन मामला ये है, 2024 28 दिसंबर को मेरी शादी फिक्स होती है वंदना सिंह चौहान, जो मुरैना हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब में, और मेरी शादी 25 अप्रैल 2025 को होती है। इसके दरमियान 4 महीने के दरमियान मैंने अपने सास, ससुर, साला, मेरी वाइफ की बड़ी बहन को भी बोला कि एक बार मुझे मेरी वाइफ से बात करवाओ, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी भी, हम दोनों का तालमेल हमें बिठाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कोई बात ना करते हुए मुझे हमेशा ना करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर वो मुझसे बात करते तो इनका षड्यंत्र सक्सेस जो किया है उन्होंने वो नहीं होता। मेरी बात उनसे कभी हुई नहीं। 25 अप्रैल को जब शादी हमारी हुई तो बारात के दिन, फेरे के टाइम पे, स्टेज पे भी ऐसा कोई ये नहीं लगा था। अरे रुको जाओ ना, तो मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जैसे वरमाला के टाइम पे भी मेरे फोटोग्राफर्स कह रहे थे मैडम आ जाओ, तो बोली नहीं दूर रहो। खाने के टेबल पे उसने खुद, मतलब ऐसा कोई था ही नहीं। फिर जब 26 तारीख को मेरी विदा होती है, विदा होने के बाद जब हमारा कंगन छूटता है तो मुझे घर के अंदर घुसते ही बोलती है कि बाबू तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, ये घर जो किसके नाम पे है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या है। तो मैंने बोला ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है। तो उसने अपना मुंह एकदम इम्प्रेशन चेंज कर लिया। फिर मुझे संबंध को सीधा ना कर दिया कि मैं संबंध नहीं करूंगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब बे आरोप उनसे लड़ाई करनी थी। जब उसको पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे, कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर मेरे समझा बुझाने के बाद उसने मुझसे शर्त रखी कि मैं संबंध तभी बनाने दूंगी कि मैं 4 साल तक आप बच्चा नहीं करोगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुरैना हॉस्पिटल में जहाँ मेरा किराए का घर है मैं वहाँ रहूंगी। मेरी निशा तोमर फ्रेंड है और जो मेरे जीजा है कमल किशोर तोमर, मैं उनके साथ ही रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। ये होने के बाद मैंने उनको समझा बुझाने के दूसरे दिन अचानक उसकी बहन एक्सपायर हो जाती है। अब बहन एक्सपायर नहीं होती कि उनका और उसकी जीजा के संबंध था, उसको मरवा दिया। फिर उसके बाद जब जहर खाया है अम्बा, मुरैना, ग्वालियर, जब डॉक्टर ने रेफर किया है तो बिगैर पोस्टमार्टम के पुलिस वालों ने पैसे ले देके और उसके माँ बाप ने पैसे लेके केस रफा दफा कर दिया। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर उसने मुझे फिर आरोप लगाया, तुम मुझे मारते हो, ये करते हो। ये करते हुए उसने अपने भाई को कॉल किया कि मुझे देवेंद्र मारता है, उसकी मम्मी तंग करती है, वो तो पागल है। तो मुझे समझ में नहीं आया सर, आर्मी में पागलों को लिया जाता है? ये झूठे आरोप लगा के मुझे कह रही है कि तुम पागल हो, ये करते हो। और ये कहानी उसने गढ़ के अपने भाई को बोला, जिसका भाई पुलिस में है, आगरा में सदर थाने में पदस्थ है, उपेंद्र सिंह चौहान। उसने अपने 3 गुंडों को लाके, अपने पापा को लाके घर में घुस के, ग्वालियर धर्मवीर पेट्रोल पंप में घर में घुस के मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा। लेकिन लाज के चक्कर में मैंने इसको ठंडा किया, लेकिन उसका ऑपरेशन सिंदूर में मेरा नाम आ गया तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। मैं 9 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकल गया। फिर और मेरी वाइफ मुझे, मतलब उसके भाई लोग मुझे मार के घर से गोल्ड सोना सब लेके चले गए और आज तक दोबारा नहीं आई। आज आपने शिकायत की है तो उसमें क्या अधिकारियों? मैंने पिछले महीने अप्रैल में अक्टूबर ना 10 अक्टूबर को मैंने आवेदन दिया था गोले के मंदिर, एसपी ऑफिस, महिला थाना पड़ाव और एसपी मुरैना को। उसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर आज मैंने फिर दोबारा आवेदन दिया है
एसपी ऑफिस में यहाँ सिकरवार साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे ऐसी कार्रवाई नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि समाज को एक मैसेज जाए कि मैं राजा रघुवंशी की तरह मरना नहीं चाहता, कि जिस प्रकार उसके मैसेज थे, राजा रघुवंशी सिविलियन था जो उसके बहकावे में आके उसकी बात मान के उसके साथ चला गया। मेरी मैडम ने भी मुझे मैसेज में यही कहा, बाबू सोना आ जाओ, मुझे ले जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उसको बोला अगर प्यार करती तो खुद ही आ जाओ, मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो बोली नहीं, मुझे ट्रेन बता दो, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, मैं मिलने आ जाऊँ। अगर मैं चला जाता तो शायद मेरा भी राजा रघुवंशी की तरह हो जाता। और मुझे डर इस बात का है कि वो कमल किशोर जिससे उसका संबंध है या जीजा कोई भी है, कल रात को भी मेरी मम्मी को मारने की धमकी दे रहा था। फिर रात को कल 181 को रात को मैंने कॉल किया है मम्मी के नंबर से, कमल किशोर 2 नंबर का दारू का धंधा करता है, रेत का धंधा करता है, मिडेला में रहता है। पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले पर? पुलिस ने अभी आवेदन लिया है, कार्रवाई करने की कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे एसपी साहब से मिलना है। एसपी साहब है नहीं, सिकरवार साहब ने बोला हम उनको मिलाएंगे आपको। अब भाई राजा रघुवंशी का नाम सुनते ही पूरा ग्वालियर इंदौर रोड का नेट स्लो हो जाता है। और देवेंद्र की हालत देखिए, सेना में दुश्मन देखकर नहीं डरा, लेकिन घर में धमकी सुनकर छुट्टी लेकर भागा आया, सर मेरी जान बचा लो। 28 दिसंबर 2024 रिश्ता तय, 25 अप्रैल 2025 शादी, और मई से शुरू घरेलू ग्वालियर का युद्ध 1.0। देवेंद्र की मां कहती है बहू घर में कुछ ही दिन रही, फिर चली गई, और जब गई तो घर से सिर्फ बैग नहीं गहने भी लेकर गई। अब जवान कह रहा है सर पत्नी घर छोड़कर मायके गई और वहां बैठकर बोल रही है तुझे राजा रघुवंशी जैसा कर दूंगी। भाई साहब ये सुनकर किसी भी आदमी के पसीने छूट जाएं। और असली मोड़ आता है वंदना का भाई, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, अपने टीममेट्स के साथ देवेंद्र के घर पहुंच गया। देवेंद्र का आरोप सिपाही जी और उनकी मंडली ने मिलकर जवान को पीट दिया। तो मतलब सीमा पर आर्मी जवान लड़ रहा है और घर में वह यूपी पुलिस वालों से भी लड़ रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह सिकरवर बोले शिकायत ली गई है, दोनों पक्षों को महिला थाने बुलाया जाएगा, सुलह कराने की कोशिश करेंगे। आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपने पारिवारिक समस्या को लेकर शिकायत की गई। उसके द्वारा कहना था कि उसको और उसकी मां को उसकी पत्नी से खतरा है, और पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, कहीं दूसरे जिले में पदस्थ है और उसकी बात नहीं मानती है, उसके साथ नहीं रह रही है। पुलिस ने उसको बताया कि परिवार जो हमारा परामर्श केंद्र है उसमें इन दोनों पक्षों को समझाइश दी जाएगी और जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा को खतरा लेकर अगर कोई है समस्या तो वो लिखित में उनका आवेदन दिया, उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछ रही है सुलह साल भर बच्चे कपल्स की तरह काउंसलिंग करवाओगे, या फिर पहले ये पता करो कि कौन किसे क्या धमकी दे रहा है। देवेंद्र की हालत देखकर लगता है अगर सुलह हो गई तो वो घर जाने से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनकर जाएगा। सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर, घर में ऑपरेशन जीवन साथी रिटर्न, और इन दोनों के बीच देवेंद्र सिंह राजावत फंसा हुआ एक ऐसा जवान जो देश की रक्षा करता है, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन में हेल्प मी प्लीज मोड ऑन कर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, घर परिवार के ऐसे विवादों की है। देश के जवान अक्सर दो तरफ से गोली खाते हैं, एक सीमा पर, दूसरी कानून और परिवार के मार के बीच। अब देखना यह है कि ये मामला सुलह के चूल्हे पर पकता है या कानूनी तंदूर में सीधा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।